Hello everyone, welcome back to my channel Designer. So today we recreate a most beautiful and talented, of course, Yumna Zaidi most popular dress, polka dotted, and yes, without paint and without sequins. So I hope you like this video. If you like this video, so like, share and subscribe. जी हाँ, इस ड्रेस को हमने बिना पेंट के और बिना सीक्वेंस के बनाया। तो अब आप लोग सोचोगे ये बिना पेंट के कैसे बनी है, तो ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है एंड तक बिना स्किप किए हुए। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है बनाते टाइम, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने यहाँ पर ये रेयॉन फैब्रिक लिया हुआ है, जो कि शलवार में भी मैंने इसी फैब्रिक का यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर इसमें निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने अपने मेज़रमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे और उसमें जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था उसकी हम कटिंग करेंगे। आर्म होल का जो निशान लगता है वो हमेशा आधा इंच अंदर की तरफ से ही लगता है। और उसके बाद फिर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर का कपड़ा ले रही हूँ। तो ये मेरे पास ब्लैक कलर का रेयॉन का फैब्रिक है। अगर हम रेयॉन की जगह कॉटन लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। और ये मैंने ग्लास लिया हुआ है छोटा सा, इसमें हम गोलाई मार्क कर लेते हैं। लेकिन अभी नहीं, मेन काम तो अभी बाकी है। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, मेन काम तो हमारा अभी आएगा आगे। तो ऐसे हमें बहुत सारे सर्कल ले लेने। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने स्किप करके देखा तो आप लोग बहुत चीज़ें मिस कर देंगे। सो प्लीज़ डोंट स्किप, प्लीज़ टिल द एंड। और इसके बाद यहाँ पर जो मुझे फोल्डिंग के लिए चाहिए था वो मैंने फोल्ड कर लिया है। और कोने से हम एक निशान लगा लेते हैं, कहीं पर भी कोने पे एक निशान लगा लें। इसके बाद हमने 5-5 इंच की दूरी पर बाकी निशान लगाने हैं, जहाँ हम इन सर्कल को पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 5-5 इंच की दूरी पर निशान लगा लिए। इस तरीके से हमने ऊपर भी लगाने 5-5 इंच की दूरी पर निशान। एक ऊपर लगेगा, एक जो दूसरा लगेगा उन दोनों के बीच में लगेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरे सारे निशान लग के कंप्लीट हो गए। अब हम अपना मेन काम करते हैं, जो कि मेन काम तो अभी नहीं, मेन काम तो आगे आएगा। अभी हम सिर्फ इसको पेस्ट करते हैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं इसको एक एक करके, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर बिल्कुल कोने कोने में ही आपको ग्लू लगाना है। अगर आपने इधर उधर लगाया तो एक तो कोने से कपड़ा निकल जाएगा, और दूसरी बात वो फिर गंदा भी लगेगा, उठा सा रहेगा। और इस वाले कपड़े में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जिस तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था उस टाइम बनाते टाइम, कि ये रेयॉन फैब्रिक है, इसमें से धागे निकलते हैं दोनों साइड से, मतलब इधर उधर से सब तरीके से धागे निकलते हैं। तो ये बहुत दिक्कत हो रही थी इसको लगाने में भी और बनाने में भी। तो अगर आप लोग इस तरीके के कोई भी ड्रेस डिज़ाइन करेंगे तो प्लीज़ रेयॉन की जगह आप कॉटन के फैब्रिक का ही यूज़ करना, वरना फिर उसमें बहुत दिक्कत होती है बनाने में। तो मैं यहाँ पर एक एक करके सारे सर्कल जो है हमारे पास, मैं इनको पेस्ट कर देती हूँ। जो हमने निशान लगाए थे उसी के ऊपर हमने पेस्ट करना है, और वो निशान हमने लगाए थे 5-5 इंच की दूरी पर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये सारे सर्कल इस तरीके से पेस्ट कर दिए। अब मैं आपको सारी लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी कुर्ती में ये सर्कल लग के तैयार हो गए। ये इस तरीके से लग रहा है जैसे एज इट इज़ ये बिल्कुल यमुना ज़ैदी जैसी ही ड्रेस है। तो ये देखिए, सारे सर्कल कितनी सफाई के साथ लगे हैं। और अब हमें यहाँ साइड में ही अपना मेन काम करना है, जो हमारा मेन काम था। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर स्लीव्स में भी लगा लेती हूँ। और स्लीव्स में जो हम लगाएंगे तो वो भी हमने 5 इंच की दूरी पर ही सर्कल को लगाना है, एक दूसरे से 5 इंच की दूरी पर। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम 5-5 इंच की दूरी पर सर्कल लगा रहे हैं तो जो हमने 2 सर्कल लगाए उन दोनों के बीच की दूरी है 5 इंच।
तो 5 इंच के बीच में 2.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पे निशान लगा के हमने इंच टेप को रख के 4 इंच हमने लेफ़्ट की साइड पे निशान लगाना है और 4 इंच हमने राइट की तरफ निशान लगाना है। तो ये बाकी जो 2 सर्कल है वो हम इन दोनों की तरफ लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमने ऊपर वाला जो सर्कल है, पॉइंट है, उनके बीच में 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और 2.5 इंच से 4 इंच राइट की तरफ और 4 इंच लेफ़्ट की तरफ दोनों साइड निशान लगाएंगे। तो इसी तरीके से निशान लग गए यहाँ पर। और ये जो सर्कल है इसको भी मैं इसमें पेस्ट कर देती हूँ। तो बहुत ही ध्यान से आपने सर्कल लगाना है इसमें, क्योंकि अगर ये चिपक गया ना तो फिर वो कपड़े को पकड़ लेता है और फिर छोड़ता भी नहीं है, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी दोनों स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपने ये देखिए, दिख रहा है आपको ये जो धागे निकले हुए हैं ये कितने गंदे लग रहे हैं, यही प्रॉब्लम आ रही थी मुझे बार बार। तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, जो कि आगे मैं बताऊंगी। अब हम यहाँ पर हमने दुपट्टे को बनाना है। तो दुपट्टा का जो फैब्रिक है वो मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है, क्योंकि कॉटन फैब्रिक कैरी करने में आसानी रहता है। तो इसी तरीके सर्कल हम दुपट्टे पे भी लगाएंगे। और ये देखिए इसमें कितने धागे निकल रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने रेयॉन का ही फैब्रिक लिया है, जो कि हमने दुपट्टे के चारों साइड में लगाना है। तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। इस तरीके से हम इसको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से फोल्ड करके हम पहले ये फैब्रिक लगाएंगे। इसके बाद ये मेरे पास मीडियम साइज़ की लेस है, तो इसको भी हम इसमें कोने कोने में अटैच करेंगे। तो उससे पहले मैं इसमें सर्कल लगाती हूँ। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमने जो कुर्ती पे निशान लगाए थे, जो सर्कल लगाए थे, वो हमने लगाए थे 5-5 इंच की दूरी पर, लेकिन दुपट्टे पे हमने 5 इंच की दूरी पर नहीं लगाना है। दुपट्टे में सबसे पहले तो हम कोने से 3 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे और उसके बाद देखिए दोनों साइड से 3 इंच आ रहा है। इसके बाद हमें जो निशान लगाएंगे वो 8 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे, वरना बहुत पास पास हो जाएंगे ना दुपट्टे में, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर 8-8 इंच की दूरी पर निशान लग के कंप्लीट हो गए। अब मैं इन सर्कल को इसमें लगा देती हूँ इस तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पर सारे सर्कल लग के कंप्लीट हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से हमने अपने दुपट्टे को भी तैयार कर लिया। अब हम इसमें जो हमारा रेयॉन फैब्रिक था कोने कोने में वो लगाएंगे और ये लेस लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये दुपट्टा हमारा बनके कंप्लीट हो गया है और कितना प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद। तो और सफाई के साथ भी लगी है, लेस वगैरह जो भी लगाई है हमने ये सफाई के साथ लगी है। अब हम आते हैं अपने मेन काम पर, लेकिन उससे पहले हमें एक काम और करना है। जो हमारी कुर्ती है उसका गला तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने गले को पहले से ही बना के रख लिया था। अब इस गले को इस लाइन के ऊपर रखते हुए, ये देख रहे हैं निशान लगा हुआ है, इस निशान को इस लाइन के ऊपर रखते हुए हमें इसमें अटैच करना है। इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए ये गला बन के कम्प्लीट हो गया है और ये मेरे पास बैक पार्ट है। तो पहले हम इन दोनों पार्ट को अटैच कर लेते हैं, उसके बाद अपने मेन काम को हम करेंगे। तो दोनों पार्ट के शोल्डर को हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते हुए इनको सिलाई लगा लेना है इसमें। तो ये देखें यहाँ पर बनके गला कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपने मेन काम को। मैंने यहाँ पर कुछ स्टोन लिए हुए हैं, इनको बोलते हैं सर्कल स्टोन। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता होगा इसका, तो आप लोग के लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग यहाँ तो सर्कल स्टोन बोलते हैं इसको। तो ये स्टोन हम इसमें अगर लगाते हैं तो ये जो धागे निकल रहे हैं इसमें ये दिखेंगे भी नहीं और ये बहुत प्रिटी भी लगेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन सिर्फ या तो आप कॉटन फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसी में इस तरीके से स्टोन लगा के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड वर्क नहीं करना है
तो बेहतर है कि आप कॉटन फैब्रिक का यूज़ करें और उसमें पूरे राउंड शेप में जो है उसमें सिलाई लगा दें, बिल्कुल एंड में। तो उसमें अच्छा भी लगेगा वो, और आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेरी तरह स्टोन लगाते हैं तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा और बनने में भी आसान है। हालांकि थोड़ा सा हार्ड वर्क है, बट अगर कोई चीज़ अच्छा लगना है तो इतना तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कॉटन फैब्रिक का ही यूज़ करती, बट मैंने सर्कल तो कट कर लिए थे और ये प्रॉब्लम ना लगाने के बाद आ रही थी, कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर हमारे सर्कल में जो है स्टोन लग के कंप्लीट हो गए। तो इसी तरीके से मैं और स्टोन लगा लेती हूँ दूसरे सर्कल में भी। तो ये मेरा एक सर्कल यहाँ पर बन के कंप्लीट हो गया है और ये हमारे पास दूसरा सर्कल है। तो इसमें भी हमने इसी तरीके से लगाया है। अब हम बाकी जो हमारे सर्कल है सब में इसी तरह से स्टोन लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरी कुर्ती में स्टोन लगा के कंप्लीट कर लिया है और ये देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। और ये मेरे पास स्लीव्स है, मैंने स्लीव्स को भी कंप्लीट कर लिया है और मैंने दुपट्टे को भी इसी तरीके से स्टोन लगा के कंप्लीट कर लिया है। ये दुपट्टा हमारा कंप्लीट है। अब हम इसमें दुपट्टे में तो हमने कुछ नहीं करना, दुपट्टा हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और अब हमने जो हमारी स्लीव्स है उसको हमने कुर्ती में अटैच करना है। तो ये हमारे पास स्टिचिंग का काम है, तो मैं स्टिचिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारी कुर्ती बन के कंप्लीट हो गई है। सबका अपना अपना तरीका है, मैंने अपने तरीके से बनाया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये तरीका कैसा लगा हो। तो ये हमारी कुर्ती यहाँ पर बन के कंप्लीट हो गई है। देखिए जैसे यमुना ज़ैदी की स्लीव्स में ये कपड़ा लगा हुआ था, उसी तरीके से मैंने भी यहाँ पर कपड़ा लगाया है और ये ड्रेस हमारी बन के कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।